हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एचएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 जो एचएससी अपने एग्जाम में पूछता है। और ये प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और कई प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आपकी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों, ये क्वेश्चन वन लाइनर हो गए क्योंकि हम आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की सोच रहे हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अगर आपने पहले पढ़े हैं और नहीं पढ़े तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1971 में यूरोपियन संघ की सहायता से राज्य में सामुदायिक नामक परियोजना को शुरू किया गया था। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर है वर्ष 1971 में गुड़गांव में इसकी स्थापना हुई थी। गुड़गांव में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसूड़ा किस वन की विशेषता है? तो लसूड़ा किस वन की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वन। लसूड़ा उष्ण कटिबंधीय वन की विशेषता, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज यानी कि कंट्रोल एक्ट कब लागू किया गया था? हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1999 में हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2003 को हरियाणा में वनस्पति वन योजना को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा के कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा 5। राज्य में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं चैंपियन एवं सेठ के अनुसार। दोस्तों, आपको कमेंट करना कि हमें पहले से इतने क्वेश्चन आते थे ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे इतने क्वेश्चन आते थे और क्वेश्चन कैसे लगे। आपको भी करना कि सर क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। आपको आप जरूर कमेंट करके बताना। हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगी है? तो हरियाणा की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगी है? तो राइट आंसर होगा 70% जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगी है हरियाणा की जनसंख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? जो भी राज्य में कृषि की जाती है वो हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो राइट आंसर है 81% भाग। आपको याद रखना है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। और दोस्तों, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता, उसके लिए मुझे सॉरी माफ़ कर देना क्योंकि मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे भी टाइम कम लगता है। तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता तो आगे से आपको हर रिप्लाई अच्छी तरह से मिल सकेगा अगर आपकी कोई परेशानी होगी तो। हरियाणा राज्य को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो हरियाणा राज्य को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो राइट आंसर है 2। हरियाणा राज्य को 2 जलवायु कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस राज्य में, किस जिले में होता है? तो सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है हरियाणा में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान पर है? तो राइट आंसर है 3। हरियाणा 3रे स्थान पर है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पादन में कितना योगदान है? तो हरियाणा का कृषि का जीडीपी में कितना योगदान आपको बताना है। तो राइट आंसर है 14.1% योगदान हरियाणा का जीडीपी में कृषि संबंधी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसल है कपास और गन्ना। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है तो यह किस दिशा में उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो राइट आंसर है पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों को लाभार्थ हेतु कृषक व्यापार योजना कब शुरू की गई थी? तो हरियाणा में किसानों के लाभ के लिए कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2002
2 अक्टूबर 2000 को हरियाणा में कृषि उपहार योजना शुरू की गई थी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक के दौरान राज्य में कृषि एवं सेवन क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी? तो राइट आंसर है 3.8% वृद्धि दर्ज की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई थी? तो हरियाणा में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर है 2007 और 8 में लागू की गई थी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है हिसार में केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी और ये करनाल में स्थापित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? तो हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? तो राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी भाग की हरियाणा में अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो राइट आंसर है 51.12% भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है हरियाणा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अकाल के कारण किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया था? तो किस सिंचाई परियोजना के द्वारा 1987 में काल पड़ने के दौरान महेंद्रगढ़ को खरीफ फसलों से बचाया था? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा ही महेंद्रगढ़ को 1987 में सूखे से बचाया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की किस सीमा पर घग्गर एवं सतलुज भाखड़ा नागल की नहरों से पानी मिलता है? तो राज्य की किस सीमा पर घग्गर एवं सतलुज को भाखड़ा नागल की नहरों से पानी मिलता है? तो राइट आंसर है पश्चिमी सीमा पर हरियाणा राज्य की घग्गर एवं सतलुज को भाखड़ा नागल की नहरों से पानी मिलता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता कितनी है? तो राइट आंसर होगा 2700 क्यूसेक नरवाना शाखा की क्षमता है जल की, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था? तो भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर है 220 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के रेतीले भाग में किस माध्यम या संसाधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो नलकूपों की सहायता से या फुहारों से, दोनों से हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा 1976 में महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा पहली बार पानी छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एमपुरिया यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? तो राइट आंसर होगा ताजेवाला से निकलती है पश्चिम पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर होगा 18.08 लाख पर जनसंख्या थी हरियाणा में गायों की 2012 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार पशुधन की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर होगा 89.98 लाख जनसंख्या थी 2012 में पशुगणना के अनुसार पशुधन की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में सबसे आगे है, अग्रणी है? तो राइट आंसर होगा हिसार जिला सबसे आगे है पशुधन विकास मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्रा नस्ल की भैंसें औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम दूध देती है? तो राइट आंसर होगा 15 से 20 किलोग्राम दूध देती है प्रतिदिन, सॉरी ये वर्ष नहीं आएगा, प्रतिदिन 15 से 20 किलोग्राम दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? तो हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? तो राइट आंसर होगा उदयभान हंस हरियाणा के प्रथम राजकवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम हास्य कवि कौन है? तो राइट आंसर होगा मीर जाफर जटाली हरियाणा के प्रथम हास्य कवि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की प्रथम पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जांडोफरी। जाडोफरी हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यास है जिसे राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे? तो दीनदयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र संपादक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता कौन थे? तो देवी शंकर हरियाणा के प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का समापन कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 15 फरवरी 2016 को 30वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का समापन हुआ था। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट जी के क्वेश्चन लाते रहेंगे ऑनलाइनर में, ताकि आपकी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।